अब आगे प्रोसीड करते हैं हम। अलग अलग टाइप का अब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे अलग अलग फॉर्मेट के अंदर। तो आपने ध्यान से देखना है कि हम इंटीग्रेशन इस फॉर्म का इस तरीके से करते हैं। अब आपने इसी चीज़ को समझना है। देखो, सबसे पहले वो क्या कहता है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म साइन की पावर पी एक्स इंटू कोस की पावर क्यू एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाउ वी इंटीग्रेट दिस फॉर्मेट। अगर आपको इस फॉर्म का इंटीग्रल दिया जाता है कि साइन और कोस अलग अलग पावर के साथ प्रोडक्ट के अंदर दिए हुए हैं, तो आप किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करेंगे जहां पर दोनों का एंगल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, मतलब सेम वेरिएबल के साइन और कोस फंक्शन अलग अलग पी और क्यू पावर के साथ जब प्रोडक्ट में मिलते हैं, मतलब इस फॉर्मेट का जब आपको इंटीग्रल दिया जाता है तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। अगर इस इंटीग्रल के अंदर, ये जो मैंने आप इसका सामने इंटीग्रल लिखा है, इस इंटीग्रल के अंदर इफ साइन एक्स इज हैविंग ए पॉजिटिव ओड इंटीजर पावर, अगर इस फॉर्मेट के अंदर जो आपका साइन एक्स फंक्शन है इसकी पावर एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है, ठीक है, देन पुट cos x इज इक्वल टू टी। तो आपने cos x को क्या कर देना है, t सब्स्टिट्यूट कर देना है। दूसरी बात, इफ पावर ऑफ cos x इज ए पॉजिटिव ओड इंटीजर, मैं ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, पॉजिटिव ओड इंटीजर। अगर cos x की पावर एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है देन, तो आप क्या करेंगे, देन पुट साइन x इज इक्वल टू टी। तो आपने साइन x को t पुट कर देना है। थर्ड कंसेप्ट, इफ बोथ साइन x एंड cos x आर हैविंग पॉजिटिव ओड इंटीजर पावर, अगर दोनों की ही पावर पॉजिटिव ओड इंटीजर है, ठीक है, देन तब आपकी मर्जी है, देन पुट आइदर साइन एक्स इज इक्वल टू टी, या तो आप साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए, और कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तब आप या तो साइन एक्स को टी पुट करो या फिर आप कोस एक्स को टी पुट करो, फिर आपकी मर्जी है। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये 3 पॉइंट है बेटा। अगर आपको इस फॉर्मेट का इंटीग्रल दिया जाता है कि सेम एंगल के साथ साइन और कोस फंक्शन अलग अलग पावर के साथ प्रोडक्ट में है, इस तरीके का हमारा इंटीग्रेंड है, तो इस तरीके के इंटीग्रेंड पे आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाय प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, किस तरीके से, अगर इस प्रोडक्ट के अंदर जो इस फॉर्मेट का आपको इंटीग्रेंड दिया मिलेगा, इस प्रोडक्ट के अंदर अगर साइन एक्स की पावर एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, एंड अगर कोस एक्स की पावर एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है देन पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। मतलब साइन और कोस की जो प्रोडक्ट है अलग अलग पावर के साथ, उन दोनों में से, साइन और कोस में से जिसकी पावर एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है आपने दूसरे को पुट कर देना है। अगर साइन की पावर पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो कोस को टी पुट करो, अगर कोस की पावर पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो आप साइन एक्स को टी पुट करो। अगर दोनों की ही पावर पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो फिर आपकी मर्जी है, चाहे आप साइन एक्स को टी पुट करो चाहे आप कोस एक्स को टी पुट करो। एक हिस्सा तो इस फॉर्मेट का ये है। दूसरा, इफ बोथ साइन एक्स एंड कोस एक्स, इफ बोथ साइन एक्स एंड कोस एक्स are not having positive odd integer power, ठीक है, इफ आइदर ऑफ, मतलब आइदर ऑफ का मतलब ना तो दोनों, ना इन दोनों में से किसी एक की पावर क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, देन एड द पावर्स ऑफ, तब आपने क्या करना है, एड द पावर्स ऑफ साइन एक्स एंड
कोस एक्स, उस टाइम पर आपने साइन एक्स कोस और कोस एक्स की पावर्स को ऐड करना है। इफ एडिशन इज ए नेगेटिव इवन इंटीजर, अगर दोनों की पावर का एडिशन एक नेगेटिव इवन इंटीजर आता है, देन कन्वर्ट द इंटीग्रैंड in the form of tan x and secant x फंक्शन, ठीक है, एंड देन पुट, और उसके बाद क्या पुट कर देना है, tan x इज इक्वल टू टी, और उसके बाद आप क्या पुट करेंगे, tan x इज इक्वल टू टी पुट करेंगे। ये पहला फॉर्मेट है कि मैंने क्या कहा है कि अगर साइन एक्स की पावर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, कोस एक्स को टी पुट करो, कोस एक्स की पावर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, साइन एक्स को टी पुट करो। अगर दोनों की पावर ही पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो किसी को भी पुट करो। लेकिन अगर किसी की भी पावर, मतलब साइन एक्स और कोस एक्स में से कौन से की भी पावर, आइदर ऑफ द साइन एक्स एंड कोस एक्स आर नॉट हैविंग द पॉजिटिव ऑड इंटीजर पावर, तो फिर आपने क्या करना है, साइन एक्स और कोस एक्स दोनों की पावर का एडिशन करना है। अगर वो एडिशन एक नेगेटिव इवन इंटीजर आता है तो आपने अपने इंटीग्रेंड को साइन और कोस फंक्शन से हटा के टेन और सीकेंट फंक्शन में बदलना होगा। और जब टेन सीकेंट में आप साइन और कोस से हटा के इंटीग्रेंड को बदल दोगे तो आपने टेन एक्स को क्या पुट कर देना है, टी पुट कर देना है। एक पॉइंट और सुन लीजिए, अगर आपका दोनों की पावर का एडिशन नेगेटिव इवन इंटीजर आता है तो जरूरी नहीं है उस फंक्शन को टेन और सीकेंट में कन्वर्ट करना। अगर आप कोट को सीकेंट में भी कन्वर्ट करते हो तब आपने क्या पुट करना होगा, कोट फंक्शन को पुट करना होगा। या तो आप टेन सीकेंट में बदल दो, दोनों की पावर का एडिशन एक नेगेटिव इवन इंटीजर आता है तो, या फिर आप कोट को सीकेंट में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपके पास 1 2 3 एंड ये 4। ये कब चेक करना है, जब ये जो आपका फोर्थ पॉइंट है ना डी, ये कब वैलिड होगा, जब आपके पास साइन और कोस में से किसी की भी पावर, दोनों में से एक की भी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर ना हो। ना तो साइन एक्स की पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ना ही कोस एक्स की पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तब आपने साइन और कोस दोनों की पावर का एडिशन करके देखना है। अगर वो एडिशन एक नेगेटिव इंटीजर आता है तो आपने फंक्शन को टेन एक्स और सीकेंट एक्स में बदलना होगा, या फिर कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स में बदलना होगा। अगर आपने टेन और सीकेंट एक्स में बदला है फंक्शन को तो आपने टेन एक्स का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर आपने कोट कोसिकेंट में बदला है तो आपको कोट एक्स का क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ये हमारे 4 पार्ट हैं। अब एक इसका पॉइंट और है कि अगर मान लीजिए दोनों साइन और कोस की पावर क्या हो, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अगर दोनों में से किसी एक की भी पावर ओड पॉजिटिव इंटीजर है, पता चल गया आपको, जिसकी है दूसरे को पुट कर देना है उससे। अगर दोनों की पावर पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो किसी को पुट कर सकते हैं। दोनों में से किसी की भी पावर पॉजिटिव ओड इंटीजर नहीं है तो मैं फंक्शन को टेन सीकेंट या कोट कोसिकेंट में चेंज करूंगा। अगर मान लीजिए इन बातों में से कोई भी बात ना हो, दोनों की पावर क्या हो, इवन इंटीजर हो, तब आपने क्या करना होगा, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के आपने इस इंटीग्रेंड को किस में चेंज करना होगा, साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कोस स्क्वायर विद द मल्टीपल ऑफ एक्स, मतलब विद द एंगल्स इज मल्टीपल ऑफ एक्स। मैं ये बात बोलने से ज़्यादा समझ नहीं आएगी, मैं करके दिखाऊंगा आपको ये काम। जब दोनों की पावर पॉजिटिव इवन इंटीजर होगी तो क्या करेंगे आप, दोनों प्रोडक्ट को, मतलब दोनों साइन और कोस फंक्शन को क्या करेंगे, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर में चेंज करेंगे विद द सेम एंगल और विद द मल्टीपल एंगल्स। मेरी बात को समझना बाद में जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन ये 4 पॉइंट क्लियर रखना आप। दोनों में से किसी एक की भी पावर इनमें से पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो जिसकी है दूसरे को पुट कर देना है। दोनों की पावर ही पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, आपकी मर्जी है, किसी को पुट करिए। लेकिन अगर किसी की भी पावर दोनों में से पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है और दोनों की पावर इवन इंटीजर नहीं है तो फिर आप टेन सीकेंट या कोट कोसिकेंट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया है। ये हमारा फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन करने का ये हमारा कंसेप्ट है कि अगर आपको साइन और कोस फंक्शन की सेम एंगल के साथ, ठीक है, अलग अलग पावर के साथ प्रोडक्ट गिवन होती है तो इस तरीके से आपने इंटीग्रेशन को प्रोसीड करना होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखिएगा, मैं इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करता हूँ आपके सामने। साइन की पावर 4x कोस क्यूब एक्स डी एक्स, बड़े गौर से समझना आप।
साइन की पावर 4x, क्या कहता है वो कि इंटीग्रेट साइन की पावर 4x कोस क्यूब x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप बताइएगा ध्यान से, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। ये जो पार्ट है जिसका मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, क्या है ये आपके इस फॉर्मेट के साथ मैच करता है बेटा। किसके साथ? साइन की पावर px और कोस की पावर qx इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस फॉर्मेट के इंटीग्रेंड का हम इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं आज, कि साइन और कोस फंक्शन सेम एंगल के साथ अलग अलग पावर में प्रोडक्ट में है, तो फिर आप उसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे। आपने क्या देखना है, अगर साइन और कोस फंक्शन विद द सेम एंगल हैविंग द डिफरेंट पावर्स, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि दोनों में से किसकी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, उससे दूसरे को पुट कर देना है। दोनों की पावर ही पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, फिर किसी को भी पुट करिए, ठीक है। तो यहां पर मेरे को जो साइन और कोस की प्रोडक्ट दिखाई देती है, किसी की पावर क्या पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, दोनों में से अगर किसी की भी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगी तो दूसरे को पुट किया जाएगा। इसमें किसकी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है? कोस एक्स की। तो आप क्या करिए, पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। आपने क्या कर देना है, कोस एक्स को टी पुट कर देना है। अगर आपने कोस एक्स को टी पुट किया तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या आया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बड़े ध्यान से देखना आप, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, यही आएगा। तो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू क्या बन गया, देखो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, पहले आप dx को dt में बदलो और जिसको पुट किया है उसको t में बदलो। फालतू के फंक्शन जो बच जाता है उसको उसमें बदलते हैं जिसको सब्स्टिट्यूट किया है। गौर रखना इस बात का। आप पहले मैं जिसको पुट किया वहां t लिखूंगा, dx को dt में बदलूंगा। तो sin x dx तो क्या लिखा जाएगा, dt। यहाँ क्या बच जाएगा फिर, sin x dx dt बदला जाएगा तो एक sin x तो चला जाएगा sin की पावर 4x से dx के पास, तो sin की पावर 4x के पास से एक sin x यहाँ लगाओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, sin x dx, और वो क्या लिख दिया जाएगा, dt। cos x को आपने t पुट किया है तो t क्यूब इंटू dt। अब क्या बच गया, ये फंक्शन आपके पास बच गया है, ठीक है। अब इस फंक्शन को किस में चेंज करेंगे आप, अब इस फंक्शन को sin x dx, नहीं बेटा मैंने गलत कर दिया। किस फंक्शन को हमने पुट करना था यहाँ पर, cos x को नहीं पुट करना था, जिसकी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है दूसरे को t पुट करना है। तो कौन है यहाँ पर, सेकंड हमारा sin x। तो आपने क्या किया, sin x को t पुट कर देना है, तो cos x dx इज इक्वल टू dt। तो i क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx आपका dt ना, cos x dx तो क्या बन गया, dt। तो पहले dx को dt में बदलो और जिसको t पुट किया उसको t लिखो। sin x को t लिखा तो t क्यूब, ये क्या है, cos x dx क्या बन गया, dt। क्या बच गया बेटा, cos square x बच गया, cos x dx dt बन गया। अब dx को dt में बदलने के बाद, अरे जो सब्स्टिट्यूशन किया है उसको t लिखने के बाद जो फालतू फंक्शन बच जाता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जिस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया है उसमें। अब ये जो फालतू बच गया इसको किस में कन्वर्ट करो, sin x में। तो क्या लिखेंगे इसको sin x में, 1 माइनस साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू t dt। अब क्या करेंगे आप, टी क्यूब 1 माइनस कौन है साइन स्क्वायर एक्स, टी स्क्वायर dt। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब अंदर जाएगा तो टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 dt। करिए आप इसका इंटीग्रेशन, क्या आएगा, देखो टी क्यूब dt माइनस टी की पावर 5 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। दो चीज़ों का सब्ट्रैक्शन है, दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 विद कॉन्स्टेंट c। अभी आ गया ना आपका इंटीग्रल। तो इस तरीके से हम, अगर साइन और कोस की प्रोडक्ट है विद द डिफरेंट पावर्स एंड सेम एंगल, तो आपने क्या करना है, दोनों में से किसी की भी पावर अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो दूसरे को t पुट कर देना है। इस कंसेप्ट को समझ जाना आप। लेकिन अगर दोनों में से किसी की भी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर ना हो और दोनों की पावर इवन इंटीजर ना हो, तब आपने दोनों की पावर को जोड़ के देखना है कि जोड़ क्या नेगेटिव इन इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस कंसेप्ट को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन की पावर 5x dx। देख लीजिए, मान लीजिए वो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है साइन की पावर 5x dx। क्या ये जो क्वेश्चन है बेटा ये इस फॉर्मेट का है, क्या ये साइन और कोस की सेम एंगल के साथ अलग अलग पावर की प्रोडक्ट का पार्ट है ये इंटीग्रेंड? बिल्कुल है। क्यों है ये, क्योंकि साइन की पावर 5x दिया हुआ है आपको
आपको क्या नहीं दिखता इस फॉर्मेट के लिए, इसमें कोस नहीं दिखता, तो बेटा यहाँ कोस की पावर 0x है। बन गया ना अब ये फॉर्मेट। अब जब हमारे पास ये 0 भी तो कोई पावर है, ये साइन और कोस अलग अलग पावर के साथ सेम एंगल के साथ प्रोडक्ट में होते हैं, तो अगर किसी की भी पावर दोनों में से पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो दूसरे को टी पुट करते हैं। तो यहां पर किसकी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है? साइन एक्स की, तो आपने क्या पुट कर देना है? कोस एक्स को टी पुट कर देना है। अब कोस एक्स को टी किया तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहां साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख पाऊंगा मैं बेटा? माइनस का डी टी। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो पहले आपने dx को dt में बदलना है, जिसको पुट किया उसको t लिखना है, तो जिसको पुट किया है वो तो यहाँ था ही नहीं, तो ये cos की पावर 0x तो 1 है, तो sin x dx को मैं माइनस dt लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बच जाएगा? फिर sin x dx को dt लिखोगे तो sin की पावर 4x बच जाएगा, और जो एक sin x dx आपने बाहर निकाला है वो dt हो गया। मैंने इसको किस तरीके से लिख लेना है? sin x dx dt है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? sin की पावर 4x sin x dx, क्योंकि cos की पावर 0x तो क्या है? 1। वो तो cos की पावर 0x तो मैंने यूं लिखा है कि ये फॉर्मेट है या नहीं है। अब देखो i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो फालतू बच जाता है फंक्शन, इसको उस फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया है, dx को dt, और जिसको पुट किया है उसको t लिखने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फंक्शन बच जाता है आपने उसको किस फंक्शन में कन्वर्ट करना है? जिस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया है उसके अंदर। तो बताओ इसको साइन कोस में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं? साइन की पावर 4x को बेटा मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर x का स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब आपने क्या करना है? माइनस साइन स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ साइन स्क्वायर x को लीनियर फॉर्म में 1 माइनस कोस 2x बाई 2 का, नहीं 1 माइनस कोस स्क्वायर x, क्योंकि हमने तो कोस में चेंज करना है ना फंक्शन को, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है, dt। अब बताओ कोस एक्स को क्या पुट किया है आपने? t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। आई इज इक्वल टू माइनस, इसका स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बेटा dt। सब के साथ चला जाएगा ये सिंबल, और माइनस अगर अंदर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 dt माइनस t की पावर 4 dt प्लस 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर dt। i इज इक्वल टू माइनस 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में माइनस t, इसका क्या होगा बेटा? माइनस t की पावर 5/5 प्लस 2 t स्क्वायर का क्या आएगा? t क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। या तो यहाँ पर t की जगह t लिख दो, नहीं उसको ये बता दो आपकी हेयर t मेरा क्या है बेटा? ऊपर जो t का सिस्टम लिखा है इसमें t कौन है? कोस एक्स। या तो t यहाँ लिख दो, या फिर उसको बता दो कि मेरे इस इंटीग्रल में यहाँ पर t कौन है? कोस एक्स है। दोनों में से एक रास्ता आपको अपनाना होगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मेट कंप्लीट है। अगर साइन की पावर ओड या कोस की पावर अकेले की ओड है तो इसका मतलब दूसरे की पावर 0 है वहाँ पर, लेकिन फॉर्मेट वही है ये भी। अगर साइन और कोस अलग अलग पावर के साथ सेम एंगल में प्रोडक्ट में होते हैं तो आपने एक की भी पावर दोनों में से अगर पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो दूसरे को टी पुट कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मेट का क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, देखिएगा। ये हमारे पास है 1 साइन क्यूब एक्स कोस 5x dx, थर्ड पार्ट। साइन क्यूब एक्स कोस की पावर 5x, हर फॉर्मेट का हर टाइप का क्वेश्चन करता हूं मैं। अब देखो ये क्या है बेटा? साइन और कोस प्रोडक्ट में है, दोनों की एंगल सेम है, लेकिन यहां दोनों की ही पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो जब साइन और कोस प्रोडक्ट में है सेम एंगल के साथ अलग अलग पावर के साथ, अगर दोनों में से किसी एक की भी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो दूसरे को पुट कर देना है। लेकिन अगर दोनों की ही पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट करिए। यहां पर मैं क्या कर लेता हूं? साइन एक्स को टी पुट कर लेता हूं। अगर आप साइन एक्स को टी पुट कर रहे हैं तो कोस एक्स डी एक्स बेटा क्या कहलाएगा? फिर डी टी कहलाएगा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को टी पुट किया तो टी क्यूब कोस की पावर 5x, देखो कोस एक्स डी एक्स डी टी होगा तो क्या बचेगा? सिर्फ कोस की पावर 4x, और एक कोस एक्स डी एक्स जाएगा वो क्या बन जाएगा? डी टी। तो जिसको पुट किया उसको t लिखा, dx को dt लिखा। अब जो फालतू बच गया, क्या बच गया? कोस की पावर 4x। इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? उस फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया है। तो कोस की पावर 4x को किस में कन्वर्ट करना होगा? साइन एक्स के अंदर। कैसे करेंगे? आप इसको क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t
तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब, इसको क्या लिख देंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब 1 माइनस बेटा टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। अब क्या होगा, अंदर ले जाएंगे आप, अंदर तब ले जाएंगे जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। अब ये टी क्यूब अगर अंदर जाएगा, अगर इस टी क्यूब को मैं अंदर ले जाता हूं तो क्या होगा बेटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टी क्यूब, टी की पावर 4 के साथ होगा तो टी की पावर 7, आगे माइनस के 2 टी स्क्वायर के साथ होगा तो टी की पावर 4, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यही होगा ना। अब देखो अब मैं इसको सेपरेट करता हूं तीनों टर्म को, तो टी क्यूब डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 7 डी टी माइनस 2 टी की पावर 5 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 8/8 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है, अगर दोनों में से किसी एक की पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो आप दूसरे को पुट करिए, और दोनों में से दोनों की पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो मर्जी है आपकी। जैसे मैंने यहाँ साइन को पुट किया है, आप कोस एक्स को भी पुट कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, क्योंकि दो फंक्शन जो साइन और कोस प्रोडक्ट में है, अलग अलग एंगल के ना, अलग अलग पावर के साथ सेम एंगल में, ठीक है, उन दोनों की ही पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो ये पहला फॉर्मेट का पार्ट मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिए, साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। ये देखिए, अब ये कौन सा फॉर्मेट है, क्या ये इस फॉर्मेट से मैच करता है? ऐसे नहीं सोचेंगे आप कि साइन और कोस प्रोडक्ट में है, बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट होगा ना, न्यूमरेटर में साइन और कोस की प्रोडक्ट अलग अलग पावर के साथ विद द सेम एंगल, तब हमारी वाली बातें सोचेंगे जो हमने लिखी थी। तो इस जगह तो हम नहीं सोच सकते, तो मैं क्या करता हूं, ये साइन और कोस की जो प्रोडक्ट है इसको न्यूमरेटर में लाता हूं, और फिर मैं अपने फॉर्मेट के टाइप सोचूंगा कौन सा टाइप है ये। तो ये ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, साइन की पावर -1 एक्स कोस की पावर -3x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब सोचेंगे, अब हमारे फॉर्मेट के जैसा हो गया। तो देखो यहां आपने कुछ नहीं सोचना, अब जैसे ही मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा है न्यूमरेटर में, अब मेरी टाइप के साथ मैच कर गया। अब सोचो, क्या दोनों में से जो दो फंक्शन साइन और कोस प्रोडक्ट, और कोई नहीं होने चाहिए, अगर साइन और कोस की सेम एंगल के साथ अलग अलग पावर में प्रोडक्ट है तो ही मेरी बातें सोचेंगे आप। अब ये दोनों साइन और कोस है, सेम एंगल के साथ अलग अलग पावर में प्रोडक्ट में है, क्या दोनों में से किसी एक की भी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है? एक की भी नहीं है। तो जब दोनों में से किसी एक की भी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर ना हो एंड दोनों की पावर पॉजिटिव इवन इंटीजर भी ना हो, तब आपने क्या करना है, दोनों साइन और कोस की पावर का एडिशन करके देखना है। मैंने क्या कहा है, जब साइन और कोस जो दोनों सेम एंगल के साथ अलग अलग पावर में प्रोडक्ट में हैं, उन दोनों में से किसी की भी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर ना हो एंड दोनों में से दोनों की पावर इवन इंटीजर ना हो, तब आपने दोनों की पावर को ऐड करके देखना है। ठीक है, ना तो दोनों में से किसी एक की भी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, और ना ही कौन सा केस होना चाहिए कि दोनों की पावर इवन इंटीजर, ठीक है, तब आपने पावर को ऐड करके देखना है। रिमेंबर इट। अब देखो, यहां ना तो दोनों में से किसी एक की भी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और ना ही दोनों की पावर इवन इंटीजर वाला केस है। तो मैं क्या करूंगा, अब पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल रहा हूं मैं, इवन इंटीजर का मतलब पावर को ऐड करके देखूंगा, -1 -3 -4, क्या है बेटा -4, दिस इज ए नेगेटिव इवन इंटीजर। ये क्या है, एक नेगेटिव इवन इंटीजर। तो जब दोनों में से किसी की भी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर ना हो और दोनों की पावर पॉजिटिव इवन इंटीजर ना हो, इवन इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब दोनों में से किसी की भी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है और दोनों की ही पावर पॉजिटिव इवन इंटीजर वाला केस नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों की पावर का एडिशन करना है। क्या वो एक नेगेटिव इवन इंटीजर आता है? आता है। तो जब दोनों की पावर का जोड़ नेगेटिव इवन इंटीजर आए तो आपने क्या करना है, 10 सेकेंड में फंक्शन को कन्वर्ट करना है साइन कोस से हटा करके। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे आप 10 सेकेंड के अंदर फंक्शन को, ठीक है, कहां से, साइन कोस से कन्वर्ट करके। तो देखो, यहां मैंने फॉर्मेट को समझ लिया,
अब मैं अपना वापिस इंटीग्रेंड लिख लेता हूँ। क्या है मेरा इंटीग्रेंड? साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। वापिस लिख लो, आपने फॉर्मेट समझ लिया कि ये फॉर्मेट है, ये काम करूंगा मैं। ठीक है, अब मैंने इसको अपने फॉर्मेट में बदला, उसके बाद सोचा, मुझे पता चल गया अब क्या करना है, तो मैंने वापस अपने इंटीग्रेंड को ही लिख लिया। ठीक है, माइनस पावर के साथ ज़्यादा दिक्कत होगी, यहाँ आसान रहेगा। क्या करेंगे, आपको क्या पता चला कि मेरा नेगेटिव वन इंटीजर आता है ना पावर फॉर्मेट में बदलने के बाद, तो क्या करूंगा मैं, इस इंटीग्रेंड को साइन कोस से हटा के 10 सेकेंड में बदलूंगा। अब सुनिए मेरी बात, 10 सेकेंड में फंक्शन को कैसे बदला जाएगा साइन कोस से हटा के? उस फंक्शन में जितने साइन है ना, उनको उतने ही कोस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। कितने साइन है इसमें? एक, तो आपने कुछ नहीं सोचना, एक कोस एक्स से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जब फंक्शन को 10 सेकेंड में बदलना चाहो, उस टाइम पर सबसे पहले फंक्शन के अंदर जितने साइन है उतने ही उनको कोस डिवाइड में दे करके, ठीक है, आपने सारे साइन 10 में कन्वर्ट करने हैं। साइन एक भी नहीं बचना चाहिए। तो मेरे पास एक ही साइन था इस फंक्शन में, तो एक कोस से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इस साइन को क्या बदल दिया, 10 में बदल दिया। ये क्या हो गया, कोस की पावर 4x। समझ में आई बात? सबसे पहले जितने साइन है उन सब के नीचे जितने साइन है उतने ही कोस से उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सारे साइन किस में बदल दो, 10 में बदल दो। अगर यहाँ साइन की पावर 4x होता तो मैं कोस की पावर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता। साइन जितने भी थे उनको 10 में बदलने के बाद अब जो कोस बन गए हैं ना, जितने भी टोटल साइन को, जितने भी साइन थे उनको 10 में बदलने के बाद अब क्वेश्चन में जितने कोस आ गए हैं उन सब को सेकेंड में बदल दो। तो ये 1 बाई कोस की पावर 4x ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेकेंड की पावर 4x dx। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि 10 सेकेंड में साइन कोस को कैसे बदला जाएगा। पहले जितने साइन है उतने कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन के 10 बनाओ, उसके बाद जो कोस बने हैं नीचे डिनोमिनेटर में उनको ऊपर ले जाके सेकेंड लिख दो। अब आपने कुछ नहीं करना, पुट 10x इज इक्वल टू टी। अब आपने 10x को क्या कर देना है, टी पुट कर देना है। 10x को टी पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर देखो बेटा, सबसे पहले जिसको पुट किया है उसको t लिखेंगे, तो ये तो t हो गया। dx को dt में बदलेंगे, तो dx dt में कैसे बदला जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx dt लिखा जाएगा। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx dt लिख दिया, तो कितने पावर बच गई सेकेंड स्क्वायर एक्स की, जो t में नहीं गई, 2 पावर बच गई। तो बचे हुए फंक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, जिस फंक्शन को आपने सब्स्टिट्यूट किया है, किसको किया है, 10x को। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स को 10x में कैसे बदलेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टी, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो i इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखिएगा अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो सेपरेट हो जाएगा नहीं, 1 बाई टी अलग और टी स्क्वायर बाई टी करेंगे तो ऊपर टी बच जाएगा डी टी। अब दो फंक्शन का एडिशन है, दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा, 1 बाई टी डी टी प्लस टी डी टी। अब ये क्या होगा, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब उसको बता दीजिए कि मेरे जो इंटीग्रल है यहाँ पर t की वैल्यू 10x है। तो ये फॉर्मेट है बेटा कि अगर दोनों की पावर में से कौन से की पावर भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है और दोनों की पावर पॉजिटिव इवन इंटीजर वाला केस नहीं है, तो आपने दोनों की पावर को ऐड करके देखना है। एडिशन अगर एक नेगेटिव इवन इंटीजर आता है तो आपने फंक्शन को साइन कोस से हटा के 10 सेकेंड में बदलना होगा। 10 सेकेंड में जब बदलेंगे तो पहले सारे साइन 10 में बदलने हैं, ठीक है, उसके बाद आपने जो बचे हुए कोस है उनको सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस की पावर 14x। देखिएगा ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये देखो ये क्यूब रूट है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस की पावर 14x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू है। देखो कई बार ये फॉर्मेट आपको समझ नहीं आता, अगर ऐसा लिख देता है वो, तो आपने क्या करना है, ये कुछ नहीं है, ये हमारे वाले फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है। कैसे, आप इसको सही तरीके से इसकी पावर लिखिए, ये क्यूब रूट है ना, तो 2 की पावर 1/3 का मतलब साइन की पावर 2/3x है। नीचे कोस की पावर कितनी है, 14 की क्यूब रूट कितनी आएगी, 14/3x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ऊपर ले जाओ आप, साइन की पावर 2/3x कोस की पावर 14/3x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। दो इसकी पावर क्या है, नेगेटिव। क्या अब ये आपको समझ आ गया? अब आपको आ गया होगा कि क्या है, साइन और कोस की प्रोडक्ट है, सेम एंगल के अंदर
और दोनों की पावर क्या है, अलग अलग है। तो हमारा फॉर्मेट क्या कहता है, हम हमारी बातें जो सोच रहे हैं आज वो किस फॉर्मेट पे सोच रहे हैं, साइन पी एक्स कोस की पावर क्यू एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ऐसा फॉर्मेट होता है तो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम। तो अब ये आपका जो सिस्टम है ये इसके साथ क्या कर गया, मैच कर गया। तो सोचो क्या करते हैं हम, यूं देखते हैं साइन और कोस जो सेम एंगल के साथ, यहाँ भी एंगल एक्स है या भी एंगल एक्स है, सिर्फ क्या होनी चाहिए, पावर अलग अलग होनी चाहिए। एंगल सेम हो, पावर अलग अलग हो और दोनों प्रोडक्ट में हो, तब सोचो कि क्या दोनों में से किसी की एक की भी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अगर है तो दूसरे को पुट कर दो, यहां दोनों में से किसी की भी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है। तो जब दोनों में से जो दोनों साइन और कोस प्रोडक्ट में अलग अलग पावर के साथ सेम एंगल के अंदर, ठीक है, किसी की भी पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है, और दोनों में से दोनों की पावर इवन इंटीजर वाला केस भी नहीं है, तो फिर दोनों की पावर को जोड़ के देखो आप। तो 2/3 माइनस का 14/3 कितना होगा, माइनस का 12/3 माइनस का 4 क्या आता है, एक नेगेटिव इवन इंटीजर आता है। तो दोनों की पावर में से किसी की भी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है और दोनों की पावर इवन इंटीजर वाला केस भी नहीं है। तो फिर आपने दोनों की पावर को जोड़ के देखना है। अगर एक नेगेटिव इवन इंटीजर आता है तो आपने फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना होगा, 10 सेकेंड के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे 10 सेकेंड के अंदर, आप वापस वैसा ही लिख लो फंक्शन को। अब नेगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर में काम करोगे तो ज़्यादा आप आसानी महसूस करोगे। हमने फॉर्मेट समझ लिया, हमें ये पता चल गया क्या करना है, वापस उसी फॉर्मेट में लिख दो। आपका जो ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट था, नेगेटिव लिखने की पावर जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करना चाहूँगा, इसको 10 सेकेंड के अंदर बदलना चाहूँगा। 10 सेकेंड में मैंने कैसे बदलना बताया है, जितने साइन है ना उसमें उस फंक्शन में उतने ही कोस से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। समझ में आ गई, जितने साइन है उतने ही कोस से फंक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करके जितने साइन है वो सारे 10 में बदल दो। ये कितने हो गए 10, 2/3x। अब जो कोस हैं उन सब को आपने सेकेंड में बदलना है। तो ये नीचे पावर 14/3, ये 2/3, ये नीचे आके सब्ट्रैक्ट होगा 14/3 में से 2/3, तो माइनस का 12/3 कितना होगा, माइनस का 4। ये कितना आएगा 14/3 माइनस का 2/3, तो ये कितना होगा माइनस का 12/3। तो माइनस का कहाँ जाएगा ये मेरे पास नीचे कितना है, कोस की पावर 14x है, माइनस का 14/3x है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन की पावर कितनी है 2/3x, कोस की पावर माइनस का 14/3x है। ठीक है, तो क्या गड़बड़ हो गई इसके अंदर, साइन की पावर 2/3x को कोस की पावर 2/3x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये नीचे क्या है, कोस की पावर 14/3x। ठीक है, तो ये नीचे आएगा, तो नीचे क्या बचेगा, कोस की पावर 14/3 में से अगर माइनस का 2/3 जाएगा तो माइनस नहीं बचेगा ना बेटा, प्लस आएगा, 3 4 जो 12। तो इसका मतलब नीचे क्या बचेगा, कोस की पावर कितना 4x। ठीक है, dx। अब जितने साइन थे उनको 10 में बदला, नेट कोस लिखे जितने बच गए। अब ये कोस ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएंगे ये सेकेंड, तो 10 की पावर 2/3x सेकेंड की पावर 4x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने 10x को क्या कर देना है, t पुट कर देना है, तो सेकेंड स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt। मैंने क्या कहा है कि पहले आपने जिसको पुट किया उसको t लिखो और dx को dt में बदलो, तो सेकेंड स्क्वायर x बच गया, सेकेंड स्क्वायर x dx क्या हो गया dt। अब ये जो सेकेंड स्क्वायर x है इसको किस में कन्वर्ट करिएगा आप, 1 + 10 स्क्वायर x मतलब 1 + t स्क्वायर dt। अब आप इसको दोनों पार्ट के साथ सेपरेट करके आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जिस बच्चे के पास एलिमेंट्स की बुक है वो अपना 9.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेगा। ठीक है, जिस बच्चे के पास आर डी शर्मा की बुक है उसके अंदर 19.12 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया, दोनों की पावर अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर होगी तो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन एलिमेंट्स में मिलेगा शायद। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर पावर है या ओड इंटीजर पावर, ओड पॉजिटिव इंटीजर पावर नहीं है कौन से की भी, तब का पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है।